हाउ कैन यू बिल्ड मसल्स एट होम। वेल यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ विथ होम ओनली। बता दूँ कि मैं जिम बस 2-3 बार ही बस गया हूँ, जो कि ट्रायल के लिए गया था 2-3 बार। एंड ज़्यादा देर वहाँ पर ट्रायल के लिए नहीं देने देते, ठीक है। बस वीडियोस बनाने के लिए गया था एंड ट्राई करने के लिए गया था कि जिम का एक्सपीरियंस कैसा होता है, ठीक है। इसीलिए मेरे को 2 साल तक लग गए, ठीक है, ऐसी फिजिक बनाने में। वैसे तो मैं बस एक्सरसाइज पतला होने के लिए किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैट था एंड मैं कुछ ऐसा था, ठीक है। तो मैं पतला तो हो गया, बट जिम एक कहते हैं ना नशा है, तो ये एक्चुअल में ट्रूथ है, ठीक है। जिम एक नशा है, जितना भी कर लो मन नहीं भरता, जितना भी प्रोग्रेस हो जाए मन नहीं भरता। अभी भी मैं अपने फिजिक्स से हैप्पी नहीं हूँ। अभी मेरे फ़ैट लूज़ करना है, ठीक है, और भी एंड मसल्स बड़े बड़े करने हैं। अब पता नहीं इसके बाद क्या अलग अलग शौक़ आएंगे। तो जिम एक नशा है एंड आई थिंक सो जिम को छोड़ना, अगर आप 1-2 साल तक करते हो जिम को, तो जिम को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सही में। तो अगर आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो, सोच समझ कर वर्कआउट करना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम इस ट्रैप में फंस जाओगे। एंड ये ट्रैप जो है अच्छी ट्रैक है, ठीक है। एंड फंसना भी बेहतर है, इस ट्रैप में फंसोगे तो बेहतर है। एंड कुछ बंदे जो होते हैं 2-3 महीने जिम करते हैं, उसके बाद छोड़ भी देते हैं। तो अगर आप 2 साल तक कंसिस्टेंसी बढ़ा के रखते हो, तो इसको छोड़ना हार्ड हो जाता है एंड बेहतर है नहीं छोड़ना। तो मैं अपनी कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा, जिसकी वजह से मेरा मसल्स बिल्डिंग में भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता, मे भी थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाता एंड मेरी बॉडी जो है इससे ज़्यादा बेहतर हो जाती। तो नंबर फर्स्ट इज़ फास्ट रैप्स। यस, मैं फास्ट रैप्स लगाया करता था, इतना फास्ट रैप्स लगाया करता था कि मैं रेस खेल रहा हूँ, ऐसा करता था मैं। ऐसा लग रहा है कि किसी से साथ में कंपटीशन करना है, मेरे को जॉगिंग करना है, एकदम रनिंग करना है, एकदम स्पीड। कौन पहले अपना रैप्स ख़त्म कर देता है, कौन पहले अपना सेट ख़त्म करता है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है। तो अगर आप न्यू एस बिगिनर हो, ठीक है, जिम में करते हो या फिर घर में वर्कआउट करते हो, एकदम स्लो रैप्स लगाओ, एकदम आस्ते आस्ते धीरे धीरे। मसल्स जो है स्ट्रेचिंग का गेम है, ठीक है। जितना मसल्स को स्ट्रेस दोगे, जितना देर तक इसमें लोड दोगे तुम, उतना मसल्स टूटेगा। एंड मसल्स टूटेगा तो रिपेयर भी होगा, एंड रिपेयर होगा तो वो बड़ा ग्रो होगा। मैं क्या करता था, 1 रैप, 2 रैप, 3 रैप, 4 रैप। मेरा जो बंदा एकदम अच्छे से कर रहा है ना, उसका 2 रैप एकदम आस्ते से जाएगा, मेरा 6 रैप्स ख़त्म हो चुका होगा रहेगा। तो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होती है इससे, ठीक है। अब अपने वेट्स को जो है कम ही रखो, ठीक है। धीरे धीरे वेट्स को बढ़ाओ, बट स्लो रैप, परफेक्ट रैप, एकदम परफेक्ट, ठीक है। आपको फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जिम में करते हो तो आप लकी हो, आपके पास ट्रेनर है, ठीक है। वो करके दिखा देगा आपको, एकदम हाथ को आपको पकड़ के रख देगा, ठीक है, पकड़ के बताया कि ऐसे ही करना है, इससे आप सीख जाओगे। बट अगर आप घर में हो तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आपको खुद सीखना पड़ता है, आपको खुद पता करना। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे आपको खुद पता चलने लगेगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो ऐसा ब्रदर जो कि 2 साल एक्सरसाइज कर चुका है घर में, मैं बता रहा हूँ, अपने फॉर्म को एकदम परफेक्ट रखो। स्लो जितना रैप आ सके, जितना स्लोली रैप जाता है, कंट्रोलली जाता है। फॉर्म अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, पहली बात। एंड करो, अपने रैप्स को पूरा करो। नंबर सेकंड, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो घर में वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेल, घर में आप वर्कआउट कैसे करोगे? आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एंड मैंने ये गलती ये की थी कि मैंने पहले मंगाई थी 5 किलो वाली डंबल, ठीक है। उसके बाद मैंने मंगाया बारबल मंगाया, फिर प्लेट्स मंगाए, फिर अभी और प्लेट्स मंगाए, ठीक है। ये थोड़ी बहुत गलती है एंड थोड़ी बहुत सही भी है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हो चुका इस मामले में। सो आपको घर में ही वर्कआउट करना है, ठीक है। एंड आपको जिम को ऐसा लाइफस्टाइल करना है, ठीक है, ऐसा लाइफ में हमेशा करना है। तो आपको जिम घर में इक्विपमेंट्स मंगाने पड़ेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट इक्विपमेंट जो है आप मसल्स तो बिल्ड कर लोगे, बट कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो नहीं मिलेगी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो घर में वर्कआउट करते हैं, ठीक है, बट उन लोगों के पास डंबल्स वम्बल्स नहीं है, बारबल नहीं है। तो वो 1 दिन करते हैं, फिर 1 महीने के बाद फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। घर में जो होम वर्कआउट्स होते हैं, पुलअप्स, ठीक है, हर रोज़ करना थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है एंड कंसिस्टेंसी इसमें मैटर कराना बहुत हार्ड हो जाता है। बट अगर आपके पास रियल इक्विपमेंट्स है ना, तो थोड़ा बहुत मज़ा भी आता है वर्कआउट करने में। आई स्वेयर भाई, सच में मज़ा आता है। सो अगर आपके पास 1-2 हज़ार रुपये हैं, डायरेक्ट 1-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करो एंड जिम के इक्विपमेंट्स मंगा लो। तुम्हें खरीदने बार बार ख़रीदते रहोगे ना, फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तुम्हें टाइम लग जाता है। सो डायरेक्टली खरीदो, ठीक है, 1-2 हज़ार रुपये का इक्विपमेंट्स एंड देन उसको रख दो, ठीक है। वेल, सड़ने वाला नहीं है, खाना थोड़ी ना जो सड़ जाता है। तो आप 2 हज़ार रुपये के इक्विपमेंट्स खरीद लो एंड उसको रखो, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट करोगे, वैसे वैसे वेट बढ़ाओ, बार बार खरीद लो, ठीक है।
डंबल्स खरीद लो। रेजिस्टेंस बैंड अगर आप खरीदना चाहते हो तो ख़रीदो। एंड मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस बैंड काम की चीज़ है भी, एंड कितनों लोगों के लिए काम की चीज़ नहीं है, तो आप चाहे वो सब खरीद सकते हो। बट आपको लाइक 500 आपको इक्विपमेंट्स खरीदनी है तो वैसे वाले इक्विपमेंट्स खरीदो जिससे आपको खोल सको एंड बंद कर सको। ये नहीं कि डायरेक्ट सेट मिल गया आप उसको खोलोगे भी नहीं, डायरेक्टली तुमने मंगा लिया, आपको फ़ायदा नहीं उतना होगा, ठीक है, उससे लॉस ही होगा आपका। मैंने पहले ये वाला 5 किलो वाला डंबल मंगाया था एंड लाइक अब ये मेरा इतना ज़्यादा कोई काम नहीं आता, बस लेटर रेसेस में काम आता है। तो फिर मैंने 10 किलो वाला ऐसा ये खोलने वाला जो होता है ना, ये वाला मंगाया वापस मैंने। इसमें थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट ख़रीदना है तो लाइक वेट्स अप कम करने वाला, बढ़ाने वाला ऐसा टाइप का खोल वाला खरीद दो, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। कि आप इजीली आप इसमें वेट्स कम कर सकते हो, इजीली वेट्स बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगने लगा कि लाइक 5 किलो बहुत हल्का हो गया 1 साल के बाद, तो आप उसको लाइक 6, 7, 8 किलो ऐसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। बट डायरेक्टली ये ऐसा वाला मिलता है आपको जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, देन भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको न्यू ख़रीदना पड़ेगा वापस से। नंबर 3, डाइट। अब डाइट लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप फैट हो ना तो भाई पहले आप अपना पूरा फैट लूज़ कर लो, एकदम स्किनी बन जाओ, ठीक है, उसके बाद फिर मसल गेन करना स्टार्ट करना, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। बट अगर आप फैट में ही, ठीक है, कैलोरीज एकदम कम करोगे एंड वर्कआउट भी करोगे, इससे होगा कि आपका हाइट रुकने का चांस बढ़ जाता है, मसल्स रिकवरी नहीं होती है, आप हमेशा थके थके हुए फील करोगे। एंड होगा क्या कि लाइक आपकी मसल्स भी बिल्ड नहीं होगी, क्योंकि बिना कैलोरी सरप्लस के मसल्स बिल्ड नहीं होती है। एंड ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा खाना नहीं खाते हो मसल्स बिल्ड करने के लिए, तब आपकी मसल्स बिल्ड नहीं होगी। अगर आप मान लो कि ठीक है एक बंदा खाना ही नहीं खाता, बस एक्सरसाइज करता है, डू यू थिंक उसका मसल्स बिल्ड होंगे? नहीं। आपने मज़दूरों को तो देखा होगा, लाइक उनके हाथ कितने पतले पतले रहते हैं। हाँ, आई नो कि बॉडी फैट बहुत कम रहता है, ठीक है, बट उनके हाथ पैर भाई सब पतले पतले रहते हैं, क्योंकि उन्हें खाना ही नहीं खाते, बस एक्सरसाइज करते हैं। बस एक्सरसाइज करने से नहीं कुछ होता है, तुम्हें कैलोरी सरप्लस में खाना होगा, तभी आपकी मसल्स बिल्ड होगी। सो मेरे पास क्या है कि मेरे पास क्रिएटिन भी है, मेरे पास प्रोटीन पाउडर भी है। एंड प्रोटीन पाउडर को मैंने ख़रीदा इसलिए क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर सकूँ। एंड क्रिएटिन क्यों ख़रीदा? क्योंकि इस साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि क्रिएटिन आपकी बॉडी में एटीपी लेवल बढ़ाती है एंड आपको लाइक मसल्स बिल्ड करने में मदद करती है एंड स्ट्रेंथ गेन करने में मदद करती है। तो अगर आपके लाइक 6, 7, 8 महीने हो गए, ठीक है, वर्कआउट करते करते घर में या फिर जिम में, तो आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर सकते हो। 3 ग्राम लो या फिर उससे कम ले लो, 2 ग्राम ले लो, धीरे धीरे करके बढ़ा दो, ठीक है, 3 ग्राम 5 ग्राम मैक्स टू मैक्स, ठीक है, उससे ज़्यादा मत लेना। एंड उसको ज़्यादा ओवर तुम डालोगे तो फिर तुम्हारा पेट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से उसको लेना है एकदम परफेक्टली। अब सप्लीमेंट आपको हर वक्त नहीं लेना है, ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हो तब आप सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोटीन पाउडर लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर आप लाइक नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, आप चिकन खा सकते हो, एग खा सकते हो, लाइक बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो, फिश खा सकते हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप लाइक 50 रुपये लेते हो, ठीक है, 50 रुपये का मैक्स टू मैक्स आपको 250 ग्राम चिकन मिल जाएगा। एंड आप गूगल में जाकर सर्च करो, अभी जाकर सर्च करो, ठीक है, 250 ग्राम चिकन प्रोटीन, एंड उसको कुक करो। आप घर में खुद ही आके कुक कर लो, बॉईल कर लो, बॉईल करके भी खा सकते हो, डोंट केयर, आपको प्रोटीन के लिए केयर करना है, ठीक है, बस टेस्ट को ज़्यादा थोड़ा बहुत ध्यान में नहीं लेना है, बट प्रोटीन को आपको ध्यान में लेना है। तो 50 रुपये में आपका लाइक लगभग 50+ प्रोटीन मिल रहा है। बट अगर आप प्रोटीन पाउडर लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको लाइक 70 रुपीज़ का एक स्कूप मिल रहा है, जिसमें आपको मिल रहा है 26-27 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो लाइक महंगा भी ज़्यादा हो गया एंड प्रोटीन भी कम है, ठीक है, उसमें, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप चिकन ले लो। वेल मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ एंड वेजिटेरियन भी हूँ, तो मैंने प्रोटीन इसलिए ख़रीदा क्योंकि मेरे को टेस्ट करना था एंड मेरे पास पैसे भी थे, तो मैंने ख़रीद लिया भाई, आई डोंट केयर। एंड प्रोटीन मेरे लिए ऐसे काम करता है कि लाइक मान लो कि मेरे घर में चिकन नहीं आया है, मेरे घर में अंडे भी नहीं है एंड मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकता, ठीक है, तब क्या करना है कि अब रात हो गया, ठीक है, मेरा प्रोटीन टेक पूरा नहीं हुआ, मैं लाइक एक स्कूप निकाला, मिक्स किया, पी लिया, मेरा प्रोटीन टेक इजीली पूरा हो गया। मेरे को लाइक रोना नहीं पड़ता है प्रोटीन के लिए, क्योंकि पहले लाइक जो होता था प्रोटीन के लिए मेरे को क्या करूँ, रात हो गया है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, एक बार मेरे को पकाने का चिकन मन नहीं कर रहा है, तो प्रोटीन पाउडर डालो, इजीली सेक करो, पी लो, 1 मिनट में बनने वाली चीज़ है। ये थोड़ा बहुत बेनिफिट्स हो जाता है सप्लीमेंट्स में। सप्लीमेंट तभी लो जब आपको उसकी ज़रूरत हो, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड देम, ठीक है। रियल फ्रूट्स इज़ ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, जिसमें आपको लाइक प्रोटीन पाउडर में बस तुम्हें प्रोटीन मिल रहा है, बट अगर आप चिकन विकन एग्स खा रहे हो तो उसमें बहुत सारे विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, फैट्स मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो गो फॉर रियल फ्रूट्स, नॉट कि सप्लीमेंट। वेल सप्लीमेंट को गलत भी नहीं बोल रहा, सप्लीमेंट सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है, अगर आप उसको सही से यूज़ करते हो सही है, गलत यूज़ करते हो गलत है, पैसे बस खर्चा करेंगे सप्लीमेंट्स आपकी।
नंबर 4, ये लाइक थोड़ा बहुत अलग बात है, ठीक है। अपने आप को कंट्रोलेबल रखना है, अपने आप को लाइक सेटिस्फाइड रखना है, ठीक है। अपने आप को ग्रेटफुल रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो जिम जाते हैं बंदे, मैं भी हूँ उसमें से, ठीक है, जो वर्कआउट करते हैं वो कभी भी अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हैप्पी नहीं होते हैं। सो अगर आप न्यू जिम जाते हो या फिर घर में वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हो, पहले अपने आप एक फ़ोटो क्लिक करके रख लो एंड उसको प्राइवेट कर लो या फिर कहीं पर भी अच्छी प्लेस में सेव करके रख लो, ठीक है। जब भी आप इनसिक्योर हो जाओ तब आप उस फ़ोटो देखोगे ना, तब लगेगा कि हाँ भाई कितना दूर आ चुका हूँ, कितना मस्त बॉडी है मेरी अभी। कि बहुत सारे बंदे लाइक अपने आप से लाइक किसी और से अपने आप को कंपेयर करते हैं। हो सकता है कि उसकी जेनेटिक्स ज़्यादा बेहतर हो सकता है वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो सकता है वो आपसे ज़्यादा अच्छा डाइट ले रहा हो, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करो, उससे पहले आप अपना ओल्ड वर्जन को अपने आप से कंपेयर करो। उसके बाद देखो, अगर आप अपने ओल्ड वर्जन से बेहतर नहीं हो तब आपकी गलती है भाई। हाँ, हो जाओ इनसिक्योर उस वक्त, ठीक है, हो जाओ डिप्रेस उस वक्त। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरा ओल्ड वर्जन बेहतर नहीं था, अभी मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, अपने ओल्ड वर्जन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ज़्यादा मसल्स है मेरे पास, तब इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनसिक्योर होते हो, लाइक बहुत बार बार आईने को देखते हो, गुस्सा होते हो, यार कुछ प्रोग्रेस किया ही नहीं, मेरे पास कुछ मसल्स ही नहीं है, मैंने भाई कुछ घंटा उखाड़ा है, कुछ नहीं किया है मैंने, तब आपकी लाइक माइंड जो है डिस्टर्ब हो सकती है, आप थोड़ा बहुत डिप्रेस टाइप की हो सकती हो। आप कभी हैप्पी नहीं होंगे अपनी बॉडी को देख के, अपने आप को देख के। बस आप अपने दूसरे लाइक जो जिसकी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है उसको देख के बस इनसिक्योर होते रहोगे एंड धीरे धीरे आप या तो जिम छोड़ दोगे, या तो लाइक आप ओवर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दोगे, या तो आप ओवर डाइट लेना स्टार्ट कर दोगे। आप पेशेंस नहीं रहेगा आपके अंदर, ठीक है। लिटरली मेरे को सबसे जलन होने लगी है। मैंने इतने सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देख ली है जिसमें फ्लिप आता है जो मेरे को नहीं आता। नेक्स्ट बहुत सारे वर्कआउट्स है जो मैं नहीं कर पाता। मैं क्या करता हूँ, बेकार से वर्कआउट करता हूँ। ये हेयर भी मेरे से 50+ पुशअप्स नहीं होते इन वन रो, ये मेरे को बुरा लगता है। मेरे से फ्लिप नहीं होता, मैं डिप्स नहीं कर सकता इतने अच्छे से, और बहुत सारी चीज़ें मैं पुलअप्स नहीं कर सकता। ये पुलअप्स के लिए यही बात है, मेरे को नहीं आता। तो अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, पेशेंस रखना है। धीरे धीरे सबकी बॉडी बनती है, आपकी भी बॉडी बन जाएगी। एटलीस्ट आपको बॉडी बनाने के लिए ना 10 साल लगेंगे आपको, लाइक 2-3 साल तो आपको एक्सपीरियंस गेन करने में ही लग जाएगी कि कैसे वर्कआउट होती है, कितने अच्छे से वर्कआउट होती है, डाइट क्या होती है, ये जानने में ही पहले आपको 2-3 साल लग जाएगा। क्योंकि जो इंसान खुद एक्सपीरियंस करता है ना, खुद मज़े लेते लेते चलता है ना, ये तो होता है कि उसको बहुत वक्त लगता है, बट मज़ा जो आता है ना ये लाइफ ट्रैक में चलने में। मैंने जो मज़े की इनकी है, ठीक है, मैंने कोई यूट्यूबर्स को ज़्यादा नहीं देखता था पहले, मैं लाइक वर्कआउट खुद ही करता था। तुम देखो यार मैं कैसा वर्कआउट करता था, मेरे पास डंबल थे नहीं थे, मेरे पास बारबल थे नहीं थे, मैं ये रॉड बेकार सी, ठीक है, इसको पता नहीं कहाँ गया ये रॉड, आई डोंट नो अब तो, बट मैं इससे करता था। तुम यहाँ पर देखो, मैंने घर में ये डंबल बनाई है, ठीक है, ये 5 किलो का है, उल्टा सीधा मैंने कुछ भी करके बना दिया है। तो देखो लाइक मैं कहाँ से कहाँ, अभी मैं 30 किलो से लाइक रो करता हूँ, बेंच प्रेस करता हूँ। सो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है भाई। कभी एक वक्त था कि लाइक मैं 5 किलो से बाइसेप्स कर्ल किया करता था, अभी मैं 10-12 किलो से बाइसेप्स कर्ल करता हूँ। कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है, 2 सालों में। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, पेशेंस लगती है। बस यही है कि हिम्मत नहीं हारना है, करते रहना है, चलते रहना है। डोंट ट्रैक योर प्रोग्रेस, ठीक है। ट्रैक प्रोग्रेस करना है जब आपको कंपटीशन में जाना है, जब आपको लाइक स्ट्रिक्टली, ठीक है, एकदम पैसे कमाने हैं, उससे गोल्ड मेडल जीतना है, तब आप करो। बट आपको लाइक हेल्दी रहना है ना, आप प्रोग्रेस मत देखो कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी बॉडी थोड़ा सा भी चेंजेस आ रही है ना, खुश हो जाओ उससे। बहुत सारे बंदे खुश नहीं होते हैं, अगर आप खुश हो जाते हो तो आप दूसरे बंदों से ज़्यादा बेहतर हो। सो होप यू अंडरस्टैंड। मिक्स सब्सक्राइब मिलता है, टेक केयर।